हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप सभी से थोड़ी सी शिकायत है हमें कि आप सब लोग ना वीडियो देखते हो। जो भाई देखते हैं, जो फ्रेंड्स देखते हैं हमारे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भाई हमारे, जो फ्रेंड्स हमारे नहीं करते हैं, तो फ्रेंड्स उन्हीं से हमें शिकायत है, ठीक है। बहुत मेहनत से हम पीडीएफ तैयार करते हैं, ठीक है। समय का कमी रहती है, फिर भी हम तैयार करते हैं क्योंकि पेपर आने वाले हैं, ठीक है, आरएमएल के, ठीक है। और भी बहुत सारे सीएचओ हैं, स्टाफ नर्स है, ठीक है, इन सब के पेपर आने वाले हैं। और हर नर्सिंग के एग्ज़ाम होते ही रहते हैं, आप सभी जानते हो, ठीक है। तो इसलिए हम मेहनत करते हैं कि आपको कम समय में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज भी हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है। आज टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे ओबीजी। क्या पढ़ाएंगे? ओबीजी का थोड़ा सा डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप अपने पीडीएफ में देख पा रहे हैं, हमारी पीडीएफ में देख पा रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक ये दिख रहा है, यहाँ पे जेनाइटल आर्गन दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखेगा? एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? एनाटॉमी ऑफ किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो समय ना गवाते हुए, शिकायत ना करते हुए ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं सभी का समय बहुत बहुमूल्य है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया, एनाटॉमी बताएंगे किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये फीमेल है, ठीक है। उसके अंदर ऑर्गन है, उसके बारे में आज हम बताएंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये है फैलोपियन ट्यूब। क्या है ये? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या है? ये है ओवरी। क्या है? फैलोपियन ट्यूब से क्या जुड़ी उसके नीचे क्या होता है? ओवरी होती है, ठीक है। फिर यूट्रस होता है, ये जहाँ पे बेबी ग्रोथ करता है, ठीक है। यूनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है। ये है प्यूबिक, ठीक है, प्यूबिक बोन। और ये है क्लिटोरिस, क्लिटोरिस है ये, ठीक है। देखते जाइए तीर, यहाँ क्लिटोरिस है, ये लोबिया मेजोरा है, ठीक है। फिर ये है लेबिया माइनोरा, ठीक है। इन सब के बारे में अभी डिटेल में आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आए। पहले आप फिगर में देखिए कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये है रेक्टम, ठीक है, जिससे स्टूल निकलता है, पास होता है। ये सर्विक्स है, ठीक है, ये सर्विक्स है। और जिस खोलते नहीं, देखते नहीं कि जिसके प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें सर्विस कितनी है ना। तो लेडी चेक, कोई भी नर्स चेक करती है, डॉक्टर चेक करता है, तो सर्विस चेक करता है, ठीक है। ये है सर्विकल ओएस, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और ये है बर्थोलिन्स ग्लैंड। कभी कभी क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जाता है, बर्थोलिन ग्लैंड्स किस में पाई जाती है, फीमेल या मेल में? तो आप बताओगे बर्थोलिन ग्लैंड्स जो होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं फीमेल में, ठीक है। फिर फ्रेंड क्या है? एनस है, और ये यूथरा है, ये एनस है, यूरेथ्रा है, ये वेजाइना है, ठीक है, ये वेजाइना है, ठीक है। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ आज हम आपको टॉपिक समझाने जा रहे हैं। ये है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है, वल्वा। तो ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन मतलब बाहरी भाग, ठीक है। जो जेनाइटल ऑर्गन होता है एक्सटर्नल, ठीक है, एक इंटरनल होता है जैसा कि नीचे दिया हुआ है, और एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को क्या कहते हैं फ्रेंड? कहते हैं वल्वा। क्या कहते हैं? वल्वा। EGO, EGO का मतलब एक्सटर्नल, E फॉर एक्सटर्नल, G फॉर जेनाइटल, और O फॉर ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसको पूरे को क्या कहते हैं? वल्वा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है, क्या क्या होता है इसके अंतर्गत, कौन से ऑर्गन्स आते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, इंक्लूड मोन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा,
और क्लिटोरिस। फ्रेंड्स, आपको स्ट्रक्चर में मैंने जैसा कि अभी दिखाया है, ठीक है, ये देखिए ये चीज़ है ना, यहाँ पर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है, और ये प्यूबिक। देखिए यहाँ पे एक साथ हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप सभी से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, फिगर देख लीजिए, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स याद कर लीजिए, ठीक है। इसको कहते हैं इसको कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन, ठीक है, वल्वा। तो इसमें क्या क्या थे? मोन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, ठीक है, ये इसके एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन्स हैं। फिर आया नेक्स्ट इंटरनल, अभी एक्सटर्नल के बारे में पढ़ा, ठीक। फिर इंटरनल जेनाइटल आर्गन्स कौन कौन से, पेपर में ये बहुत पूछे जाते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये है IGO का मतलब इंटरनल जेनाइटल आर्गन्स। इन फीमेल इंक्लूड वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज, है ना, जैसा कि फिगर में आपको अभी मैंने दिखाया है, ठीक है। यूट्रस बना देते हैं, ऐसे करके यूट्रस बना देते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है, ये ऐसे होता है, और यहाँ पे ये सर्विस होती है। ये क्या होती है? ये सर्विस होती है। ये फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ ओवरी होती हैं, ठीक है, ये दोनों तरफ होती है। फैलोपियन ट्यूब भी 2 तरफ होती है, ठीक है। ये होता है पूरा यूट्रस आपका। यहाँ पे वजाइना सर्विस होती है, ठीक है, उसके नीचे वजाइना होता है, ठीक है। अब अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने ले लिया है एक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब? तो इसमें क्या कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, है ना। तो ये है फर्टिलाइजेशन। इसका आंसर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का कार्य, फंक्शन मतलब कार्य, क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द लेंथ। इसमें मेन टॉपिक्स कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप उस पर ध्यान दें। द लेंथ ऑफ ईच ऑफ फैलोपियन ट्यूब अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर। जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होती है? उसकी होती है 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। क्या होती है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, है ना। द डायमीटर ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर। जो इसका डायमीटर होता है, ठीक है, ये कितना मतलब चौड़ा होता है, ठीक है, ये होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका डायमीटर इतना 1 सेंटीमीटर होता है। ये 10 सेंटीमीटर, इसमें 0 हटा दो, 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होगा, ये लेंथ हो जाती है, ठीक है। द लेंथ ऑफ ईच एम्पुला इज़ 5 सेंटीमीटर। जो ईच एम्पुला कहाँ होता था? एम्पुला यहाँ फैलोपियन ट्यूब के यहाँ पर होता था। तो यहाँ द लेंथ ऑफ ईच एम्पुला इज़ 5 सेंटीमीटर, मतलब आधे में, ठीक। ये 10 सेंटीमीटर होता था पूरा, लेकिन जहाँ पे बीच में ये निषेचन क्रिया होती है ना, तो ये एम्पुला यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो कितने सेंटीमीटर पर होता है? 5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। ये चीज़ याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिए हैं, जो इम्पॉर्टेंट्स हैं इसमें वही हमने लिए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। फिर एनाटॉमी ऑफ यूट्रस। अब यूट्रस जो है, यूट्रस तो आप लोग को पता ही है ना फ्रेंड। यूट्रस ये होता है ना जिसमें बेबी होता है, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये ओवरी हो गया, ठीक है। तो ये यूट्रस है, ठीक है। अब इसमें क्या है? यूट्रस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसमें पॉइंट्स देख लीजिए। यूट्रस इज़ पियर शेप्ड। पियर शेप्ड का मतलब समझते हैं फ्रेंड? नाशपाती के आकार का वो ये होता है, ठीक है। चाइल्ड बियरिंग आर्गन लोकेटेड इन लेसर पेल्विस, मतलब जो श्रोण मेखला होती है ना, श्रोण मेखला, है ना, जिसको कहते हैं श्रोण मेखला, है ना, इसके लेसर मतलब नीचे की तरफ होती है, ठीक है, वहाँ प्रेजेंट होती है क्या? यूट्रस। तो वहीं से तो बेबी निकलता है ना। फिर इसके बाद क्या होता है? होते हुए बीज से होते हुए निकलता है, ठीक है। ये श्रोण मेखला पेल्विक किसको कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वेट
वेट यूट्रस का वेट कितना होता है, क्योंकि यूट्रस की बात हम कर रहे हैं एनाटॉमी, तो यूट्रस का वेट कितना होता है 50 to 80 ग्राम। कितना होता है 50 to 80 ग्राम। पोजीशन क्या होती है, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्सिड, है ना, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्सिड, ठीक है, ये इसकी पोजीशन होती है, ठीक है, किसकी, यूट्रस की, ठीक है, क्योंकि यूट्रस हम पढ़ा है ना। फिर लेंथ क्या है, लेंथ 3 इंचेस या 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर कह लीजिए या फिर 3 इंचेस कह लीजिए, ठीक है, कभी कभी सेंटीमीटर में पूछा जाता है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है, मतलब इसकी लंबाई, ठीक है, यूट्रस की, तो 3 इंचेस बोल दीजिए या 8 सेंटीमीटर बोल दीजिए, ठीक है। फिर इसका ब्रेथ कितना होता है, एट फंडस, है ना, 2 इंच सेंटीमीटर, मतलब चौड़ाई कितनी होती है, 2 इंचेस या 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। फिर थिकनेस, मतलब इसकी मोटाई यूट्रस की कितनी होती है, 1 इंच, मतलब 2.5 सेंटीमीटर, है ना। इसको याद करना बहुत सिंपल है, ठीक है। यूट्रस की लेंथ, आप पहले यूट्रस कितने ग्राम का होता है, वेट क्या होता है 50 to 80 ग्राम का होता है, ठीक है। अब यहाँ से 8 पकड़िए, लेंथ कितनी होती है 8 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, ये याद कर लीजिए, है ना। फिर ब्रेथ कितना होता है, ये होता है 5 सेंटीमीटर, इसका 5 पकड़ लीजिए, ठीक है, 50 to 80 होता है ना। इससे मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई, थोड़ा ही सा तो चौड़ा होगा, है ना, लंबाई ज़्यादा होगी लेकिन इससे थोड़ी सी चौड़ाई होगी, ठीक है, इसको 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 माइनस कर दीजिए। थिकनेस मतलब थोड़ा सा मोटा होगा ना, तो इसका 2.5 कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इंचेस में आप यहाँ पढ़ लीजिए और 5 सेंटीमीटर में भी पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद है यूट्रिन वॉल इज कंपोज ऑफ 3 लेयर्स। जो वॉल होती है, यूट्रस की वॉल होती है, वो कितनी लेयर्स की होती है, 3 लेयर्स की होती है फ्रेंड्स। कितनी लेयर्स की होती है, 3 लेयर्स की होती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। पहली आउटर को क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं, ठीक है, इसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। और मिडिल को क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं। इनर लेयर को क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो पेरीमेट्रियम मतलब पेरी मतलब बाहर, ठीक है, मायो मतलब एम फॉर मिडिल, है ना, इंडो मतलब कोई चीज़ अंदर जाती है ना, इंडो, है ना, तो इंडोमेट्रियम मतलब अंदर वाली लेयर, ठीक है। तो ये हो गई लेयर्स, यूट्रिन की लेयर हो गई, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो टॉपिक्स हमने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही चुन के लिए हैं, उसको आप देख लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है पेपर में। डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। जो मैच्योर ओवम होता है ना, क्या कहलाता है, oogenesis। क्या कहलाता है, oogenesis। अब ओवम है ना, 2 ओवरी होती हैं, 2 जीरो होते हैं, समझिए, ठीक है, oogenesis, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड oogenesis, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं। ओवम का जो डेवलपमेंट है, मैच्योर ओवम, है ना, उसका oogenesis होता है, ठीक है। अब आगे पढ़िए, इसके बारे में पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्पुलरी पार्ट, अभी मैंने बताया था ना, ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब हो गई, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, ये यूट्रस से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो इसका एम्पुली पार्ट कहाँ था, यहाँ था, बीचों बीच में, ठीक है। और कितना था, पूरी तो फैलोपियन ट्यूब कितनी थी, 10 सेंटीमीटर की थी, और जो एम्पुली पार्ट था वो कितने सेंटीमीटर का था, कमेंट्स करिए, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पुली पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फिर है क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है उसको ध्यान दीजिए, ठीक है, उसको समझिए, ना समझ में क्वेश्चन टू आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। विच स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट जो फॉलोइंग ट्रू है, ठीक है। एज मैच्योरेशन ऑफ गैफ्रिन फोलिक इज कंसर्न्ड, है ना, तो आपको बताना है कौन सा ट्रू है। इसमें आंसर क्या होगा, मैच्योरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ FSH और LH, है ना।
आप इनका फुल फॉर्म हमें कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। जो भी फ्रेंड्स हमारा वीडियो देख रहे हैं वो इनका फुल फॉर्म हमें बताएंगे, ठीक है। FHS और LH इनका ये मैच्योरेशन ऑफ इन्फ्लुएंस बाय बोथ किससे होता है, FHS और LH, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए ये आप पहले ऐसे देख लीजिए, ठीक है। इसमें 2 मैंने ले लिए हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, 1 मिनट। एनाटॉमी ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, है ना। यूट्रस तो ये रहा, है ना, फैलोपियन ट्यूब ये रही, ठीक है। तो इसके बारे में हमको एनाटॉमी इसकी पढ़नी है, ठीक है फ्रेंड। तो पढ़ते हैं, फिर बड़ा कर लेते हैं इसको। 1 मिनट, बड़ा करने में तो देखिए ये इसको क्या कहते हैं, फंडस, क्या कहते हैं, फंडस, ठीक है। और इंट्राम्यूरल इसको कहते हैं, इस्थमस इसको कहते हैं, ठीक है। एम्पुला मैंने बताया था ना 5 सेंटीमीटर पर पूरा होता है, कितना पूरा कितना होता है, एम्पुला पूरा फैलोपियन ट्यूब कितनी होती है फ्रेंड, पूरी होती है 10 सेंटीमीटर, और जहाँ एम्पुला प्रेजेंट होता है 5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो यूट्रीन फैलोपियन ट्यूब ये पूरी क्या हो गई, फैलोपियन ट्यूब हो गई, ठीक है। ये देखिए ओवेरियन मेडुला, है ना, ये ओवरी हो गई, ठीक है। ये ओवेरियन कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। यहाँ हम ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते, आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये लेयर्स होती हैं, इंडोमेट्रियम अंदर वाली लेयर, मायोमेट्रियम बीच वाली लेयर, सर्विक्स नीचे होती है, ठीक है। और ये लिगामेंट ऑफ ओवरी है, ठीक है। ये फंडस ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और लेयर्स पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एम्पुला ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और इसमें फाइब्रिन, ठीक है, लास्ट में होता है इसमें। और मीसोवेरियम और मीसोसॉल्निक्स और मीसोमेट्रियम, ठीक है। ये क्या है, बोर्ड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ये लिगामेंट होते हैं इसको बांधे रखते हैं, है ना। और ये हो गया नीचे वेजाइना, क्या होता है, ये वेजाइना, ये सर्विक्स होती है। जब बेबी होता है तो इसको जब अगर बाहर आने वाला होता है इसकी सर्विक्स फैल जाती है, ठीक है। तो उसको देखते हैं कितना फैली हुई है, ठीक है, इसने बच्चा निकल सकता है आसानी से। तो ये नर्स चेक करती, डॉक्टर चेक करता है। और ये नीचे इसकी होती है वजाइना, ठीक है। तो इसके बारे में हमने आज पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद है आप पुश करके वीडियो रोक कर देख सकते हैं। देखिए जो डेवलपमेंट होता है, 1 मिनट में आपको पूरा दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मायोटिक डिवीज़न ऑफ जाइगोट। देखिए यहाँ पे मायोटिक डिवीज़न ऑफ जाइगोट का मायोटिक डिवीज़न, मायोटिक और मियोसिस आपने इंटर में पढ़ा होगा फ्रेंड, ठीक है। इंटर में आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मायोसिस और मियोसिस, यहाँ पे मायोटिक डिवीज़न के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा यूट्रस हो गया, ठीक है। ये ओविडक्ट हो गई अंदर की, ये ओवरी हो गई, ठीक है। इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यहाँ एम्पुला होता है, ठीक है, जो 5 सेंटीमीटर पे होता है। पूरी फैलोपियन ट्यूब कितनी सेंटीमीटर की होती है, 10 सेंटीमीटर की। आपको याद हो गया, मैं इतनी बार बोली हूँ, ठीक है। इंडोमेट्रियम अंदर की होती है, पेरीमेट्रियम बाहर की होती है, मायोमेट्रियम बीच की होती है। इम्प्लांटेशन, जब एग का ओवम का जब यहाँ पर इम्प्लांटेशन मतलब यूट्रस में आएगा फैलोपियन ट्यूब से, तो ये इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला वाले भाग पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्पर्म ओवा मिलते हैं तो उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जैम्पुला पार्ट में जब इसका 1 डे में 2 सेल बनती, फिर सेकेंड डे में 4 सेल बनती, फिर 8 सेल बनती हैं, फिर ऐसे मरूला ब्लास्टुला, और अंत में आया मरूला ब्लास्टुला, है ना, ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है। चौथे दिन मरूला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर आता है गैस्टुला। गैस्टुला होता है इसमें यूट्रस में आता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है, सेल डिवीज़न हो जाती है, ठीक है।
चलते हैं आगे, नहीं तो बहुत समय हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ये है देखिए एम्ब्रायनिक स्टेज। एम्ब्रायनिक स्टेज और फीटल स्टेज कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं। तो एम्ब्रायनिक स्टेज जो होती है, एम्ब्रायो कब कितने में डेवलप हो जाता है? 8 वीक्स में। कितने? 8 वीक्स तक डेवलप हो जाता है। 8 to 40 वीक्स में बच्चे बाहर आ जाता है। ठीक है, तो फीटल स्टेज कहते हैं जब इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, एम्ब्रायो का उसमें यूट्रस में। ठीक है, मरूला ब्लास्टुला गैस्टुला। ठीक है, तो वो यूट्रस में आ जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, एम्पला से वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में आ जाता है। तो 8 वीक में पूरा एम्ब्रायो पूरा कंप्लीट हो जाता है वो पार्ट। फिर वहाँ से यूट्रस से बनना क्या स्टार्ट हो? फीटल स्टेज। 8 to 40 तक पूरा बेबी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्लेसेंटा। ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किसे कहते हैं? ये प्लेसेंटा जो होता है, ठीक है, ये जब बेबी होता है, बेबी किससे जुड़ा होता है? प्लेसेंटा के थ्रू अपनी माँ से ये न्यूट्रिशन लेता रहता है। ये जो प्लेसेंटा होता है ये इसका भरण पोषण करता है और ये यूट्रस में उपस्थित होता है। ठीक है, इसी की नाल काट देते हैं। ठीक है, और बेबी को अलग कर देते हैं और प्लेसेंटा को बाद में निकाल लेते हैं यूट्रस के अंदर से। ठीक है, इसका जितना भी न्यूट्रिशन होता है सब प्लेसेंटा से होता है, माँ के थ्रू। ठीक है, जो भी माँ खाएगी वो बच्चे के अंदर जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं अच्छा खाना खिलाना चाहिए और अच्छी सोच भी रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ बच्चा देखता रहता है। प्लेसेंटा। प्लेसेंटा है इज़ अ सर्कुलर डिस्क। कैसी डिस्क है? सर्कुलर, मतलब गोलाकार डिस्क है। ठीक है, अटैच टू द यूट्रिन वॉल, जो कि यूट्रिन वॉल जो होती है ना, अभी मैंने आपको बताया, यूट्रस की वॉल से चिपका होता है। ठीक है, यूट्रस की वॉल से ये चिपका होता है और यहाँ ये बेबी होता है। ठीक है, ये हो गया प्लेसेंटा। ठीक है, सर्कुलर डिस्क की तरह होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, प्लेसेंटा डायमीटर कितना होता है? 15 से 20। कितना होता है इसका प्लेसेंटा का डायमीटर? ठीक, 15 से 20 सेंटीमीटर। एंड थिकनेस मतलब मोटाई 3 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर, है ना, उसके बीच में। ठीक है, मोटा होता है। ठीक है, किनारे नहीं, मोटा होता है प्लेसेंटा अपने बीच में। वेट होता है 500। कितना? 500 वेट होता है, 500 ग्राम होता है। ठीक है, इसका वेट होता है। इट हैज़ 2 सरफेस। क्या? 2 सरफेस। ये जो प्लेसेंटा होता है वो 2 सरफेस होता है, फीटल और मैटरनल। क्या होता है? फीटल और मैटरनल। ठीक है, 2 सरफेस, इसकी 2 सरफेस होती हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं किया है, बस मैंने आपको ये बता दिया है कि प्लेसेंटा 2 सरफेस होती है, एक फीटल होती है, एक मैटरनल होती है। ठीक है, और इसका वेट ध्यान कर लीजिए 500 ग्राम होता है। ठीक है, कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ मेच्योर प्लेसेंटा इज़ अबाउट 500 ml। कितना? वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ मेच्योर प्लेसेंटा इज़ कितना होता है? 500 ml। ठीक है, इसका वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है, इज़ मेच्योर। मेच्योर मतलब परिपक्व। प्लेसेंटा का जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है वो 500 ml होता है और जो प्लेसेंटा होता है 500 ग्राम होता है। ठीक है, आपको ये सिंपल से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? द अम्बिलिकल कार्ड। अम्बिलिकल कार्ड इज अटैच टू द कोरियोनिक प्लेट। देखो ये अम्बिलिकल कार्ड थी ना, ये प्लेसेंटा था, ये अम्बिलिकल कार्ड थी ना, कोरियोनिक प्लेट से ये अटैच्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो कमेंट्स जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जो जिसके अंदर बच्चा रहता है। ठीक है, यूट्रस के अंदर एक झिल्ली के अंदर बच्चा रहता है ना, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। अम्बिलिकल कार्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो एमनियोटिक फ्लूइड, यहाँ हम देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अमाउंट कितना होता है? 50 ml। 50 ml कब होता है? 12 वीक में। जब 12 वीक का होगा फीटस तब ये 50 ml होगा एमनियोटिक फ्लूइड। जब 400 ml कब होगा? जब वो 20 वीक्स का हो जाए। कितने? 20 वीक्स का जब हो जाएगा फीटस, हमारा बेबी हो जाएगा 20 वीक्स का। ठीक है, फीटस हो जाएगा तो उसका 400 ml इसका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो अंदर का तरल पदार्थ भरा होता है। ठीक है, क्योंकि एक झिल्ली में भाई बच्चा बंद होता है ना, ये एक झिल्ली है ना। तो ये देखिए प्लेसेंटा है, ये तो माँ के उसमें
हाई है, ठीक है। इसमें बच्चा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इधर उधर बच्चे के अगल बगल होता है ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। जब 12 वीक का होगा, ठीक है, 12 वीक का होगा तो ये 50 ml का हो जाएगा, ठीक है। और जब ये 20 वीक का होगा तो 400 ml का हो जाए। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम रीचेज द पीक ऑफ 1000। ये कब तक होगा? ये 36 to 38 वीक्स पे, ठीक है, चरम सीमा पर होगा पीक मतलब, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज़, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी क्या है? इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कभी कभी पूछ लेते हैं और ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज़ 1.010, ठीक है, ये इसका होता है। एमनियोटिक फ्लूइड इज़ अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन मतलब क्या होता है? अल्कलाइन मतलब होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय क्षारीय। अपनी इंटर हाई स्कूल में पढ़ा होगा ना, तो अल्कलाइन मतलब अम्लीय होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन, क्या एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या होता है? 98.99% वाटर होता है, 1 to 2% सॉलिड होता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड में 98.99% वाटर होता है, 1 to 2% सॉलिड होता है, मतलब इससे ये एमनियोटिक फ्लूइड बना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये भी बहुत सारे जितने भी मैं इसमें लिए हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस इज़ मेन फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। प्रोटेक्शन, रक्षा करना किसकी? फीटस की। मेन फंक्शन मतलब मुख्य कार्य है इसका एमनियोटिक फ्लूइड का, ठीक है। चलते हैं अम्बिलिकल कार्ड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अम्बिलिकल कार्ड, जो ये प्लेसेंटा था, अम्बिलिकल कार्ड से बेबी था ना जुड़ा, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये है, देयर आर 2 आर्टरीज। इसमें आर्टरी और वेन आपने पढ़ा होगा, ठीक है फ्रेंड। आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है और वेन जो होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। आर्टरी जो होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है और जो वेन होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं? आर्टरी की। देयर आर 2 आर्टरी एंड 1 वेन, है ना। तो यहाँ पे 2 आर्टरी होती हैं और एक वेन होती है, प्रेजेंट इन अम्बिलिकल कार्ड सिंगलेटन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें 2 आर्टरी और एक वेन होती है, अम्बिलिकल कार्ड में प्रेजेंट होती है, ठीक है, सिंगलेटन प्रेगनेंसी में। लेंथ कितनी होती है अम्बिलिकल कार्ड की, है ना। अम्बिलिकल कार्ड की लेंथ कितनी होती है? ये लेंथ आपको बतानी है, जिससे बच्चा जुड़ा होता है और प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, उसको अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ कितनी होती है? 50 to 60 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 50 to 60 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 50 to 60 सेंटीमीटर, है ना। फिर उसके बाद ये है डायमीटर। डायमीटर इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 1.5 मीटर, है ना। 1.5 मीटर इसकी चौड़ाई होती है, ज़्यादा वो नहीं होता है, ठीक है। फिर इट कंसिस्ट्स ऑफ कवरिंग एपिथेलियम। ये किससे कवर होता है जो अम्बिलिकल कार्ड होता है? एपिथेलियम और वेस्टर्न जेली एंड ब्लड वेसल से ये कवर्ड होता है। मतलब ये इसमें क्या क्या होता है? इसमें कवर किससे होता है? ये ढका होता है अम्बिलिकल जो कार्ड होता है एपिथेलियम से और वेस्टर्न जेली चिकना होता है ना। फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स, है ना। ब्लड वेसल्स तो जरूर है भाई, न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, ठीक है। द अम्बिलिकल वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस, ठीक है। जो अम्बिलिकल जो वेन होती है कैरी ले जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस, है ना। प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, टू फीटस की तरफ ये कौन सी? अम्बिलिकल वेन। यहाँ पे वेन ले जाती है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा टू फीटस में ले जाती है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको नज़रअंदाज मत करिएगा, ठीक है। तो ये थे आज की PDF फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है, पसंद आई होगी। हम ज़्यादातर आशा यही करते हैं
कि मतलब प्रयास हमारा यही रहता है कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए। ठीक है, तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। ठीक है, हमें भी अच्छा लगता है। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जो नए हैं फ्रेंड हमारे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जो पुराने हैं लाइक और शेयर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और कमेंट ज़रूर किया करिए, हमें अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब भी किया करिए, ठीक है, जो नए हैं फ्रेंड्स, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप सबको मिल सके। हमारे शॉर्ट वीडियो भी देखा करिए, टाइम कम रहता है तो हम शॉर्ट वीडियो भी डाल देते हैं, लेकिन गाने पर ना जाइए। ठीक है, गाना तो ऐसे ही डाल देते हैं आप लोग के इंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए। बहुत ही ख़ास टॉपिक हम आप लोग को पढ़ाते हैं, बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस, सेलेक्टिव टॉपिक्स लेते हैं। ठीक है, नर्सिंग के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो थोड़े ही समय में मैं बहुत कुछ कवर कर देती हूँ। ठीक है, तो आप सभी का सपोर्ट और प्यार, आशीर्वाद सब मिलेगा तो हम और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, नए वीडियो में फिर मिलते हैं, नए PDF, नए टॉपिक, नए जोश के साथ। ठीक है, हमारे चैनल में KS नर्सिंग क्लासेस में फ्रेंड्स 150 से अधिक वीडियोस पड़े हुए, आप उन्हें ज़रूर देखें। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर फ्रेंड।